24 फरवरी 2022, 28 फरवरी 2026, ये वो दो तारीख हैं जब इस दुनिया ने, इस वर्ल्ड ने वो दो युद्ध शुरू होती हुई देखी। 2022 में रशिया यूक्रेन, साल 2026 में ईरान, अमेरिका, इजराइल। व्लादिमीर पुतिन, ज़ेलेंस्की, अली खामेनेई, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस युद्ध के, अगर हम एक सेंटर पॉइंट बोलें या सेंटर किरदार बोलें, इन दोनों युद्ध के बीच ये 5 वो किरदार हैं जिन्होंने पूरे विश्व में ऐसी खलबली मचाई कि जिसको देखते देख आज वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो बन चुका है। आज इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे, हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध चलते चलते एक और युद्ध शुरू हो गया। इतनी तबाही काफी नहीं थी दुनिया के लिए, इतने आम लोगों की जान गई वो काफी नहीं था कि ईरान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, आज हम बोल सकते हैं, उन सबको युद्ध में आना पड़ा। आज इसी पे खुल के बात करेंगे, अनस्क्रिप्टेड बात करेंगे, अनफिल्टर्ड बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज मेरे दोनों तरफ, एक तरफ आपको मिलेंगी जिया कौशिक, जो हमें बताएंगी कि ईरान की तरफ से अगर बात करें या हम अमेरिका की तरफ से बात करें, कौन सही है कौन गलत है, वो अपना पक्ष सामने रखेंगे। मेरे दूसरी तरफ अभिषेक तिवारी, आपने इन्हें देखा होगा कि ये सड़कों पे उतर के यूपी चौपाल एक हमारा शो करते हैं, सड़कों पर एक ऐसा महासंग्राम कर देते हैं कि विपक्ष और गवर्नमेंट में आपस में ऐसी बातें हो जाती हैं कि लगता है कि इलेक्शन आज ही है, लगता है कि कल ही वोटिंग करनी है, लगता है कि अगले हफ्ते रिजल्ट आएंगे। अभिषेक पक्ष रखेंगे ईरान अमेरिका की तरफ से भी कि कौन सही है, दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे। लेकिन इस डिस्कशन में खास क्या है, इस डिस्कशन में आप वो देखेंगे जो आज तक आपने किसी टीवी डिबेट शो में नहीं देखा। इस डिस्कशन में हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्लेटफॉर्म देंगे दोनों पक्षों को अपनी बात साझा करने का, बिना फिल्टर, बिना स्क्रिप्ट के। शुरुआत करते हैं। जिया, अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो न्यूज रूम में। जिया, मैं आपसे फ्लोर की शुरुआत करता हूं। अगर आपके पास, मैं आपको 60 सेकंड देता हूं और आपको बताना है कि ईरान अमेरिका युद्ध में किसकी गलती है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, आपकी क्या राय है उसमें? शुक्रिया यश। देखिए, ईरान अमेरिका का जो वॉर चल रही है वो आज से नहीं है, वो कई बरसों से चल रही है। लेकिन आज जिस समय जो पीक उसने पकड़ा है, जो बम ले लीजिए आप, अब मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम वर्षा की जा रही है, इन सब में नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता का ही है। अब आपने पूछा गलत कौन है, सही कौन है। देखिए, कोई भी दो देश है, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिसअप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन क्या मिसाइलें दाग देना, किसी देश के सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक कर देना, ये कहाँ से सही हो जाता है? ठीक है, अमेरिका को कुछ चीज़ें ईरान की नहीं पसंद थी, ईरान को भी कुछ चीज़ें अमेरिका की नहीं पसंद थी, लेकिन ये सरेआम जो उन्होंने विश्व युद्ध का आगाज़ करा है वो सरासर गलत है। और अमेरिका ने जिस हिसाब से बम दागे हैं और मिसाइलें दागी हैं, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया है, वो भी गलत था। तो मतलब जिया ने एक लाइन साझा कर दी अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जी, ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट जी आपने बोली है, इस पे हम बात करेंगे, इस पे ओपिनियन जानेंगे अभिषेक का। अभिषेक, देखिए, सेम सवाल आपसे, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, जो ये वॉर है, जैसे जिया ने बताया कि इसमें ज़्यादा करीब बता रही गलती अमेरिका का है, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से ईरान आज से नहीं, जब से ये यहाँ पे रिजीम चेंज हुआ है, पहले जो रजा साहब थे वो वहाँ के राजा थे, सब कुछ देख रहे थे, उसके बाद से अब तक अगर आप देखें तो अमेरिका क्यों आया खाड़ी, इतना दूर से यहाँ क्यों आया, उसकी भी मजबूरी थी। आप इस वर्ल्ड में रह के, आप इस विश्व में रह के, आप जिस तरीके से आतंकवाद फैला रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरे यूरोप तक, अमेरिका तक, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमेरिका क्यों आया, उसकी भी मजबूरी है। अमेरिका राइट नाउ ही इज द सुपर पावर कंट्री और उसका एक पूरा हक है कि जब भी पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है, हमास हो गया, हुती हो गया और हिजबुल्ला, तीनों मिलकर जिस तरीके से इजराइल पर हमला करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से फिर अमेरिका आया वो बिल्कुल सही आया। और अमेरिका को चाहिए कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, ये ईरान जो कंट्री है जहां पे कोई एक डेमोक्रेसी नहीं है, अपने तरीके से पूरा आतंकवाद फैला रहा है, उसको रोकना चाहिए। मेरे दो पैनलिस्ट ने
एक एक ऐसी आक्रामक लाइन बोली है जिसका मतलब मैं डिकोड करूंगा और इनको सिर्फ लाइन बोलने पे मतलब रोक के नहीं रखूंगा, मुझे उसका मतलब जानना है। एक ने बोला विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, एक ने बोला आतंकवाद फैलाया जा रहा है। 26/11 कब हुआ था अभिषेक? 2008 में। 2008 से लेकर आज 2026 18 सालों में क्या आपको इल्म है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ वॉर एक्सपेंडिचर, वॉर पे कितना पैसा खर्च किया है? एक आइडिया है आपको? देखिए उसने वॉर पे खर्चा तो किया है लेकिन उससे कमाया भी उतना है, क्योंकि देखिए अमेरिका बात कमाने गवाने की नहीं है, बात है खर्चा कितना किया है। अगर उतना अमाउंट वो मेक इन अमेरिका में करते, जो डोनाल्ड ट्रंप जो गीत आज गा रहे हैं, अगर उतना अमाउंट वो अपने हेल्थ केयर पे करते कि आपको 10-10 घंटे की हेल्थ लाइन में लगना नहीं पड़ता हॉस्पिटल में, 8 मिलियन, मतलब आप अमाउंट सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे अमाउंट सोच के, 8.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर उन्होंने खर्चा करे 26/11 से आज 2026 ईरान अमेरिका इजराइल की युद्ध में। क्या इतने अमाउंट का 15%, 20% अगर वो यूज करते अपने हेल्थ केयर पे या अपने देश के लिए, क्या वो बेटर होता? क्या ट्रंप वो करते, या फिर ट्रंप को छोड़िए, क्या जो बाइडेन वो करते, क्या बराक ओबामा वो करते? क्या कहना है आपका इस पर? देखिए यस जी, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं हेल्थ को लेकर के, सब कुछ लेकर के, लेकिन अमेरिका की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है। लेकिन जब उसका सबसे बड़ा दोस्त जब वही नहीं रहेगा तो इस पैसों का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? हमेशा से अमेरिका ने क्या कहना है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, और ये न्यूक्लियर बम सबसे बड़ा थ्रेट किसके लिए होगा? वो होगा इजराइल के लिए। जब इजराइल ही नहीं बचेगा, जब एक देश ही नहीं बचेगा, तो यदि तो इस पैसे का लेकर के अमेरिका क्या करेगा? बताइए आप पहले। नहीं, ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात को सम्मान देता हूं, आपकी बात को मानता हूं, आपके व्यक्तिगत ओपिनियन को मानता हूं। जी आप पैसों की बात करी, हथियारों की बात करी, आतंकवाद की बात करी। विश्व युद्ध क्या कभी 2 देशों से शुरू होता है, या विश्व युद्ध में एक साथ 5 से 6 देश या फिर समूह, हम बोले ग्रुप्स, वो कूद जाते हैं? देखिए यश, मैंने कहा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। ईरान इस समय हो आपको गया पता है, बिल्कुल इस समय ईरान मिडल ईस्ट के अंदर है। मिडल ईस्ट के अंदर सिर्फ 1, 2 या 3 देश नहीं आते हैं। मैं इससे पहले अभिषेक के सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि जब इजराइल नहीं रहेगा तो उस पैसों का वो क्या करेंगे? आपने यही सवाल पूछा ना। इजराइल नहीं रहेगा, क्या एक देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना देना, वो भी ये कहा जा रहा है कि वो अपनी बिजली के लिए बना रहा है, अपने आम रोजगार के लिए बना रहा है, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बना रहा है, ईरान बना रहा है। क्या इससे इजराइल को दिक्कत होनी चाहिए? दूसरी बात, अगर होनी चाहिए तो अब सऊदी को अमेरिका ने बोल दिया है कि आप बना लीजिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपकी ये जो अपडेट है वो आपको पता ही होगी। सऊदी को ये कहा गया है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लीजिए। 0 से 4% अगर आप न्यूक्लियर संवर्धन करते हैं, एनरिचमेंट करते हैं, तो आपको जितनी 100% अगर आपकी क्षमता लगती है ना अभिषेक, 4 से लेकर 90% में उसकी आधी लगती है। क्या इस बात की ठेकेदारी अमेरिका ले सकता है कि सऊदी अरेबिया, नहीं अभिषेक एक मिनट, क्या इस बात की ठेकेदारी अमेरिका ले सकता है कि सऊदी अरेबिया अब इसके बाद अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता? अगर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन बना सकता है तो इससे क्या इजराइल को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेगा? क्या अपनी आवाम जरूरी है कि दूसरे पराए मुल्क में बैठा वो दोस्त जरूरी है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जिस आवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया है, क्या उस आवाम की हेल्थ केयर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जरूरी नहीं है? चलिए ठीक है, चाहिए जवाब मांगते हैं, जवाब मांगते हैं। इसका मैं जवाब दूंगा। ये टॉपिक से भटका रही हैं, यहाँ पे सऊदी अरब को ला रही हैं, कोई जरूरत नहीं है सऊदी अरब को लाने के लिए। देखिए जिस तरीके से जो ईरान है वो किसी एक देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ईरान आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला कर रहा है, इससे सबसे ज्यादा जो बड़ा नुकसान है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे है। आज जो तेल के दाम है वो कहां पहुंच गए? यही युद्ध के पहले $60 के आसपास था और आज 100 के पार जा रहा है। ये ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जितने वहां पे जहाजें जा रही हैं उनको निशाना बना रहा है और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को खतरे में डाल रहा है, पूरे रिसेशन की ओर तरफ लेके जा रहा है। ये ईरान की जो गुंडागर्दी है ये अब नहीं होने वाली है। हुती को रेड सी में लगा दिए हैं, वहां पे आक्रमण हो रहे हैं, और सिर्फ एक देश पे नहीं हो रहा है बल्कि भारत का जहाज जाता है उसके ऊपर भी आक्रमण होता है, अगर यूरोप की किसी कंट्री का जहाज जाता है उसमें भी आक्रमण होता है, अमेरिका का जहाज जाता है उसमें भी आक्रमण होता है। ये रही हुती की बात, रेड सी की बात हुई। अब आते हैं हम इजराइल पे। इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने हमला किया। आपने हमास का हमला देखा होगा। ये बताइए, पहले इजराइल ने पहले हमास पे हमला किया था कि हमास ने पहले हमला किया था? आज जो गाजा में करोड़ों बच्चे मरे, जो लाखों बच्चे मरे, उसका सिर्फ एक ही गुनाहगार है, वो है ईरान। अगर ईरान हमास को सपोर्ट नहीं करता तो लाखों बच्चे न मरते। अभी 10 मिनट पहले आपने बोला कि ये टॉपिक को भटका रही है, सऊदी अरेबिया को ना सऊदी अरेबिया को ला रही है। माना, मैंने माना,
ये गाजा, हूती, ये सब हमास तो ईरानी है ना। मान गया। मेरे एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, आपने बोला कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा बना के हमला कर रहे हैं इंडियन शिप्स पे, XYZ किसी और शिप्स पे, मान लिया, आई एक्सेप्ट दैट एज अ मीडिएटर, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कब्जा है, क्या अटलांटिक ओशन या नॉर्थ अमेरिकन ओशन है, कहीं पे भी अमेरिका की किसी भी हम समुद्र द्वीप पे आके ईरान बोले कि इस पे मेरा कब्जा है, मेरा हक है, क्या वो ट्रंप भाई साहब को कबूल है? देखिए ये किसी को कबूल नहीं है। हाँ। और इस पे जिस तरीके से जो आपने कहा कि अमेरिका, हाँ बिल्कुल ट्रंप ने कहा था, लेकिन 24 घंटे बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया। लेकिन यही ईरान है जो आज से नहीं, शुरू से ही वो कह रहा है कि इस पे हमारा कब्जा होगा। कैसे कब्जा होगा? ये पूरा वर्ल्ड का, ये प्रश्न ओनली ईरान का नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप वहां पे कब्जा करने, ओमान का देखेंगे, आप वो वसूली करेंगे, नहीं करेंगे। इससे पूरा वर्ल्ड खिलाफ है। और ठीक इसी प्रकार जब ट्रंप ने बोला कि हम वहां पे देखेंगे, इसका पैसा लेंगे, तब यही पूरा कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, ब्रिटेन हो गया, सारी कंट्रीज इनको कही कि ये चीज गलत है। फिर उन्होंने 24 घंटे बाद बयान वापस लेते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है। और लेकिन ईरान अभी तक इस बयान को वापस नहीं ले रहा है। कहना है कि पे हमारा हक है। क्यों आपका प्रॉपर्टी है? अभिषेक, आपने कहा कि बयान वापस लिया, वो तो खैर हम भी जानते हैं, तमाम दुनिया सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने एक बयान पर सटीक रहते नहीं हैं। आज कुछ बोलते हैं, 12 घंटे बाद कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। दूसरी बात, आपने बोला कि इजराइल, हमास, हूती एक ही है। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर ये आपने प्रॉक्सी ग्रुप आप बोलते हैं, आतंकवाद आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ये है, कौन सा आतंकवादी समूह एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर या फिर पार्लियामेंट में सीट है वहां पर हमास, हूती और इजराइल की जो आप बात कर रही हो ना, मैं कहां पे सीट है? इजराइल के अंदर हूतियों की सीट है पार्लियामेंट के अंदर। इजराइल के अंदर? जी हाँ, गाजा के अंदर। उसके बाद गाजा के अंदर कहा कैसे है? इसका इसके बाद दूसरी बात, आपने कहा कि ईरान ने या अमेरिका ने जो ठेकेदारी ले रखी है ईरान की न्यूक्लियर पावर वेपन की, मुझे एक चीज का सवाल का जवाब चाहिए आपसे। आपको पता है JCPOA क्या है? हाँ या ना? नहीं पता है। ये इसके अंदर, इसके तहत एक ये ट्रीटी साइन हुई थी ईरान और अमेरिका की, और इसके अंदर PS5+1 देश थे। उसके अंदर ये था कि ईरान को एक लिमिट तक रोकना था कि जहां पर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना सकते हैं, 3.67% तक आप अपना न्यूक्लियर पावर वेपन बना सकते हैं, मतलब अपनी बिजली के लिए आप यूज करने वाला न्यूक्लियर बना सकते हैं। उसके बाद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये चीज खराब है, बेकार है, हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। यूएस विड्रॉल होता है 2018 के अंदर। अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतना सगा बनना था इजराइल का, अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी पड़ी थी मिडल ईस्ट की, अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतना सुनना था, तो वो ईरान से उस टाइम यूएस विड्रॉ क्यों होते हैं? मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्योंकि देखिए उस टाइम क्यों होते हैं, क्योंकि उस टाइम आप देखा होगा कि जो उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं, उनके वो हमला करते हैं, फिर उनको अमेरिका मार देता है। कोई हमला नहीं हुआ था। सुनिए, 2008 मेरा सवाल ये है, हुआ था। बोल दीजिए। उनके जो कमांडर थे, चीफ थे आर्मी के, IRGC के, उनको उनकी जान गई थी। एग्जैक्ट उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सुलेमानी की 2018 में जान नहीं गई है, मतलब उसी के आसपास ट्रंप के दौर में हुआ था। सवाल ये है अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि यूएस विड्रॉल क्यों होता है JCPOA से? जब 2014 में ट्रीटी साइन हुई थी वियना में, तो मतलब बात तो जायज है कि अगर आपने, चाहे सरकार कोई भी हो, बाइडेन की हो, ओबामा की हो, ट्रंप की हो, विड्रॉ तो हुआ ना। मैं आपकी बात को भी मानता हूं कि IRGC के कमांडर को मारा गया, वो हमला ही होता है, वो देश अपने आप पे हमला ही लेगा, लेकिन विड्रॉल क्यों हुआ? देखिए जो वहां पे बात की गई थी कि आप जो अपना, एक चीज कहना चाहूंगी, विड्रॉल यूएस ने करा है, और सुलेमानी जो IRGC है उनकी, अगर जो सुलेमानी की अगर मौत भी हुई है या उन्हें कत्लाम भी हुआ है, उससे अमेरिका का क्या लेना देना? अमेरिका ने क्यों विड्रॉ करा है? एक बार अभिषेक को मौका देते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही थी कि भैया शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने बिजली घर चलाने के लिए उस तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन जब यही एनरिचमेंट ज्यादा हो रहा था और यही ईरान किसी का सुन नहीं रहा था, जब अगर आप एक होता है निष्पक्ष, हम निष्पक्ष हैं, ठीक है, आप हमारे घर पे आइए, जांच कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो IAEA को परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? इसका मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं दे रहा है? जो ये परमाणु जांच अभी जो रिपोर्ट आई है, ईरान ने कितने, मैं जवाब दे रही हूं, जवाब ईरान ने कितने प्रतिशत यूरेनियम संवर्धन कर लिया है? जवाब। ये तो 60% ज्यादा हो चुका है। ये डाटा कहां से आया? ये डाटा कहां से आया है? ये डाटा वहां के खुद जो वहां के असेंबली के वो चीफ है, उन्होंने बोला था कि हम 7 दिन के अंदर इंटरनेशनल डाटा है अभिषेक, ये इंटरनेशनल डाटा है। एक सेकंड, बिल्कुल, ये स्पीकर ने डेटा बोला, यू आर राइट, बट ये डेटा पब्लिकली फोरम में अवेलेबल है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के सब लीडर्स ये डेटा जानते हैं कि कितना परसेंट JCPOA के अकॉर्डिंग अलाउड था और कितना परसेंट इनरिच ईरान ने किया। सो जिसने एग्जैक्टली द फर्म, जिसने ऑर्गेनाइजेशन ने किया, लेकिन
दिक्कत ये आती है कि जब आपके पास डेटा पहले पब्लिक में है, जी। आप उसको डिफेंस यूज करते हो कि आपके असेंबली में बोला गया दूसरा, है, वो कॉन्ट्रडिक्ट होती है। बिल्कुल। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, जर्मनी के साथ, ये इतने देश थे। यूएस का विड्रॉ क्यों होता है, इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैं तो ठीक है, दे तो दिया। आपको आप जब परमाणु बम क्यों GCPOA ना बनाएंगे, आप आतंकवाद थोड़ी ना फैलाएंगे आप देश में। आप पूरे मिडिल ईस्ट को लेके पूरे वर्ल्ड तक को जिस तरीके से आप तबाह किया था, आप हूती को, हमास को, हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हैं, आप गाजा स्ट्रिप में लाखों बच्चों को मार डाले, उसका सबसे जिम्मेदार कौन होगा? आप इजराइल के ऊपर 1200 मिसाइल डाल के 1200 बच्चे मर गए, उसका जवाब कौन देगा? और आप परमाणु बम बनाएंगे, ऐसे अमेरिका बनाए देगा? बिल्कुल। यश, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एक कहावत है कि इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। अभिषेक बिल्कुल वही कर रहे हैं। अच्छा। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे था, यूएस ने विड्रॉ क्यों बताया करा? तो। आपने कहा कि वहां पे जब उस ट्रीटी में लिखा है अभिषेक, 3.67% ईरान बना सकता है, वो तो ट्रीटी चल रही थी ना। तो आपको क्या लगता है 2014 से बना रहा है वो? जितना उसको कहा गया उतना बनाया ना, अपने हाथ में रहे ना। आपको लगता है, हाथ के बाहर क्यों वो विड्रॉ हो चुकी है? देखो, वो विड्रॉ हो चुकी है। एक चीज जो हद से पार हो रहा है वो इसलिए भी हो सकता है कि आपने उनके सुप्रीम लीडर की हत्या करी है, वो भी उनके घर में घुस के। सुप्रीम लीडर की हत्या तो अब हुई ना, उस टाइम थोड़ी ना हुई थी। लेकिन प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी, 2014 में जब ट्रीटी साइन होती है तो 2018 तक वहां पर क्या चल रहा था? डोनाल्ड ट्रंप 2017 में आते हैं, उनको वो कबाड़ लगता है, तो उससे पहले जो वहां पे थे बाइडेन थे, उन्होंने बेवकूफी करी वो साइन करके। बाइडेन नहीं थे, ओबामा थे। आपकी जानकारी बता दें। ओबामा थे, चलिए। ओबामा थे, उसके पहले बेवकूफी करी उसने। मैं बताता हूं ना, अमेरिका की आपको जो निजी पॉलिटिक्स है उसको समझना पड़ेगा। समझाइए। और ट्रम्प जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जो ओबामा है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, आइडियोलॉजी अलग है भाई, वो रियलिस्ट सोचता है। ओबामा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से, उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया, पता नहीं किस बात की नोबेल प्राइज को लेके बैठ गए हैं। और जो ट्रम्प साहब है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, कोई ओबामा को क्यों नोबेल मिला, किस बात की उन्होंने क्या ऐसा कर दिया था कि उनको नोबेल प्राइज मिला? मुद्दे से मत भटकिए, बात सही है। बता रहा हूँ, मुद्दे से भटक नहीं रहा, बता रहा हूँ। नोबेल प्राइज पे आपने मुद्दा छेड़ा, नोबेल प्राइज पे बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन मुद्दा अलग है। देखिए, ट्रम्प जो है वो रियलिस्ट है, यथार्थवादी सोच करते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक लाइन है कि यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर इज नो एनी इमोशंस नहीं है कि यार वहां बच्चे मर रहे, इमोशन नहीं। सबसे फर्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट, और जहां यूएस का नेशनल इंटरेस्ट होगा वहां आएगी। डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रवादी नेता है, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो भी चीज अमेरिका के फायदे में होगा वो अमेरिका करेगा। अमेरिका की वजह से किसी भी देश को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है वो ईरान की वजह से हो रही है। अभिषेक जिया, बात यह है कि आप दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं टॉपिक को लेके। मैं बिल्कुल मानता हूं, आपके जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन मेरे डिबेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलेगी। मेरे डिबेट में आप बायस नहीं हो सकते। मेरे डिबेट शो में आप पक्षपात अगर करेंगे तो बीच में मैं हूं उसके लिए। तो उसके लिए कृपया करके आप मौका एक दूसरे को इक्वल दीजिए। मैं आपको ओपन फोरम दे रहा हूं, ओपन प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। इंडिया डेली 24/7 की पूरी ऑडियंस आपको सुन रही है इस टाइम पे। लेकिन अभिषेक, क्वेश्चन को घुमाइए मत। ट्रंप के बारे में बिल्कुल हम मानेंगे कि ट्रंप का दूसरा टेन्योर चल रहा है इस टाइम, आई एक्सेप्ट दैट। बट क्या ट्रंप के दूसरे टेन्योर और पहले टेन्योर में मिडिल ईस्ट की तरफ जो स्ट्रैटेजीज थी या है अमेरिका की, क्या उसमें मेजरली कुछ चेंज हुए हैं? बहुत चेंजेस हुए हैं। वॉर की बात अलग है। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे गया कि कितना खर्चा किया। मैं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू पे पहली बार गया कि भैया अगर आपको 3%, 10%, 20% एनरिच करने का अलाउड है यूरेनियम, आप उसके बाद कितना कर रहे हैं? और क्या वो छुपा के कर रहे हैं? क्या वो किसी ट्रीटी के साइन होके उसके बाद करेंगे? नहीं, इतना तो अलाउड है। मेरा क्वेश्चन अभी भी उसी पे रहेगा कि अमेरिका ईरान में इतना इंटरेस्टेड आज की डेट में क्यों है? आज से नहीं है जी, ये अमेरिका आज से नहीं है। अमेरिका जब से तेल वहां पे निकला है तब से है। क्योंकि देखिए, अमेरिका का ये सीधा फंडा है कि वो चाहता है कि जो तेल है वो जो भी एक दूसरे से बिजनेस है वो है डॉलर में हो, जिसका जो डॉलर का वर्चस्व बना रहे। और यही ईरान जो है वो डॉलर को एक तरीके से कहे तो चुनौती दे रहा है। यही ईरान है जो दूसरे देशों को अपने पैसों पे कह रहा था कि आप अपने अब ले लीजिए। इंडिया से था तो इंडिया से एक बाटा सिस्टम जैसे होता है, भारत अपने यहाँ पे खाने की सामग्री, कपड़े, ये सब दे दिया करता था, वहां से तेल लिया करता था। ये चीज अमेरिका को नहीं भा रही थी। और जैसा कि मैंने बताया, ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है वो है अमेरिका फर्स्ट, राष्ट्रवादी नेता है। अगर अमेरिका को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो
सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से ईरान जो है चुनौती दे रहा है, आज से नहीं दे रहा है, वो 1979 से दे रहा है। और यही ईरान उसके बाद से अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप बनाई, इसमें वो बहुत स्पेशलिस्ट है प्रॉक्सी ग्रुप बनाने में। आप हुती देख लीजिए, यमन जो है, उसके बाद हिजबुल्लाह है, हमास है, और जो आज देखेंगे जिस तरीके से गाजा में जिस तरीके से बच्चों का मौत हुआ, लोग मरे, उसमें सबसे बड़ा कारण कौन था जिया जी? हमासी तो था ना। तो अगर अमेरिका ईरान को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं कह रहा कि पूरा ईरान को खत्म कर दे, वो जो वहां पे लीडर हैं उनको बात करता है, आईआरजीसी को उखाड़ने की बात करता है, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहा है, गणतंत्र लाए जहां पे निष्पक्ष चुनाव हो और तमाम जो तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चल सके। ये नहीं कि आप एक तरीके से अराजकता फैलाएं, एक ही लोगों का खामेनी, अली खामेनी और खामेनी, इन्हीं सबका सिर्फ शासन हो, नहीं, वहां पे डेमोक्रेसी आए, जनता की शासन हो, उसकी बात कर रहे हैं, वो एकदम सही है। जिया जी 2026 के जुलाई के महीने में बैठे हैं, अगस्त शुरू होने वाला है, क्या लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में जो ये सीज फायर हो रहे हैं, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर बीच में कूद रहे हैं कि हम पीस टॉक कराएंगे, वो देश, पहले तो मैं अपनी एक पर्सनल व्यू रखना चाहूंगा, वो देश टेररिज्म या फिर वॉर को रोकना चाहता है जो टेररिज्म फंड करता है, वो देश बीच में कूद के ये बोल रहा है ट्रंप को, खामेनेई को, मुज्तबा खामेनेई को, कि मैं आपका सुलह करा देता हूं, मैं पीस टॉक करा देता हूं। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध खत्म होगी? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, मुज्तबा खामेनेई आपस में कभी मिलेंगे? क्या आपको लगता है कि जितनी तबाही अभी तक इस युद्ध में हुई है, चाहे हम वो इंसानों की जान की बात करें, चाहे हम वो प्रॉपर्टीज की बात करें, हम एनवायरनमेंट की बात करें, क्या ये युद्ध रुकेगा, हाँ कि ना? सिंपल जवाब नहीं, ये युद्ध नहीं रुकेगा, क्योंकि दादागिरी से आज तक चलता है अमेरिका। इस समय बहुत अब एक तरीका होता है बात करने का, एक होता है डिमांड रखने का, एक होता है ऑर्डर देने का तरीका। फिलहाल ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ईरान ने जो खोना था वो खो दिया। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात कर ले, उनके बयानों पर हम आज तक नहीं टिके हैं। एमओयू जब स्विट्जरलैंड में साइन होती है, सबसे पहले 2 हफ्ते बाद आकर जब वो वहाँ जा रहे थे, अभी कतर या बहरीन, जब हमले हो रहे थे, उसके बाद अंकारा, जी हाँ माफ कीजिएगा, अंकारा की मैं बात कर रही हूँ, वहां जाने से पहले उन्होंने कहा कि ये जो पीस डील है या फिर ये मैंने जो भी एमओयू साइन करा, ये सब भाड़ में गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, आप ये बताइए? आज वो कुछ बोल रहे हैं, कल वो कुछ बोल रहे हैं। अब बात करी, इसने अभिषेक ने बात करी कि आतंकवाद की, डोनाल्ड ट्रंप अब आप बोल रहे हैं कि आतंकवाद को मिटाने के लिए ईरान के अंदर बम दाग रहे हैं। तो अगर आतंकवाद को मिटाना तो सबसे पहले तो उनके परम मित्र पाकिस्तान को मिटाते। अगर आतंकवाद को मिटाना था, अगर मुद्दा आतंकवाद था, तो पाकिस्तान पर जवाब या सवाल क्यों नहीं उठे हैं? दूसरी बात, अगर न्यूक्लियर वेपन की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन पर अगर बात चल रही थी कि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हमें ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। अभिषेक, एनपीटी जानते हैं आप क्या होती है? अच्छा, देखिए जानते हैं ना, मैं जिया और अभिषेक, मैं इस डिबेट के एंडिंग की ओर बढ़ूंगा और मैं क्वेश्चंस, आपके आपस के क्वेश्चंस नहीं, आप मेरे सीधे सवालों का जवाब देंगे, सीधी बात आप मुझसे करेंगे इस टाइम, ठीक है? तो हम सिंपल क्वेश्चंस की तरफ एंडिंग करने शुरू करते हैं। ट्रंप, अमेरिका, वॉर या डिप्लोमेसी, क्या चाहता है? आपके पास 30 सेकंड है। देखिए, ट्रंप डिप्लोमेसी चाहते हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू जो भी उनका एक तरीके से फायदा हो सके वो चाहते हैं, वो वॉर बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ईरान मान ही नहीं रहा है, ईरान युद्ध चाहता है, युद्ध तो ईरान चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, युद्ध ईरान चाह रहा है। जी हाँ, वॉर और डिप्लोमेसी, 30 सेकंड। डिप्लोमेसी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वॉर ही करना चाह रहे हैं तो ईरान को वॉर करनी आती है। दूसरी बात, अगर ईरान वॉर चाह रहा होता तो पहले हमले अमेरिका ना करता। पहली बार अमेरिका ने जो हमला करा है उसको सुप्रीम लीडर मुज्तबा माफ कीजिएगा अली खामनेई के जो सुपुर्द खाक हुए हैं, वो ईरान की तरफ से, ईरान ने फिर भी आज तक भी अमेरिका पे सीधा हमला नहीं करा है, ईरान ने यूएस बेस उड़ाए हैं, ना कि अमेरिका पे सीधा हमला करा है। ठीक है, ठीक है, टाइम टाइम, हाँ। सवाल मेरा, जवाब आपका, बात सीधी, सिंपल। अब अगर बात करें, आखिरी क्वेश्चन उठाता हूं मैं आप दोनों से, अमेरिका, ईरान, डोनाल्ड ट्रंप, मुज्तबा खामनेई, अगर आपके पास आज किसी भी देश का सपोर्ट ना हो, किसी भी कॉन्टिनेंट का सपोर्ट ना हो और किसी भी वर्ल्ड लीडर का सपोर्ट ना हो, क्या डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए में, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, इतना रुतबा है कि वो युद्ध छेड़ सकते हैं, हाँ कि ना? और अगर हाँ तो क्यों? बिल्कुल रुतबा है। अमेरिका जैसा पावर इस समय वर्तमान में वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। अमेरिका इज राइट नाउ सुपर पावर, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, चाहे वो हार्ड पावर हो, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, चाहे वो पैसा हो, हर एक मामले में अमेरिका इज बेस्ट। ठीक है, अमेरिका इज बेस्ट, मेक ग्रेट अमेरिका, ये सब नारे ट्रंप से तो सुने, लेकिन मैं आज अभिषेक से भी सुन रहा हूं। सेम क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा जिया,
मोज्तबा खामनेई अपने पिता को खो चुके हैं। बहुत बड़ा सदमा था, हमने भारत में प्रदर्शन होते देखे जगह जगह पे कि अली खामनेई जा चुके हैं, अली खामनेई नहीं रहे। हमने बहुत सारे शोज इंडिया डेली पे भी उस पे करे। आपकी प्रतिक्रिया, आखिरी आपसे सवाल मैं जानना चाहूंगा कि ईरान के पास अगर आज मिडिल ईस्ट से सारा सपोर्ट हट जाए, ईरान के पास आज अगर पूरे विश्व से सारा सपोर्ट हट जाए, क्या ईरान के पास इतने फंड्स, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना तेल को छोड़ के उनके पास इतनी आर्मी है, क्या वो अमेरिका जैसे देश के साथ युद्ध कर सकते हैं, हाँ कि ना? देखिए, ईरान को मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सपोर्ट आज भी कहीं से भी ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है। आज अगर आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के तमाम देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। अमेरिका बार बार नाटो की तरफ जाता है, ईरान आज तक कहीं नहीं गया है। रशिया, चाइना को ऑफिशियली आज भी सपोर्ट नहीं करते और ईरान के पास वो गुर्दा है, ईरान अपने आप लड़ सकता है। रही बात ये जो कह रहे हैं कि मिसाइलें नहीं है, अगर मिसाइलें रही तो बहरीन, कुवैत, यूएई, इनमें सब कौन दाग है, कौन दाग रहा है? सब अमेरिका पे हमला नहीं किया, अमेरिका तक उसके पास है ही ना मिसाइल, क्यों अमेरिका इतना दूर कॉन्टिनेंट तक? देखिए, अमेरिका उसके पास इतनी पावर है इजराइल तक जा सके। अच्छा, आप देख ही रहे हैं कि ये ईरान अमेरिका की युद्ध चलती रहेगी। दोनों पक्षों की तरफ से जब मैंने सवाल पूछा वॉर या डिप्लोमेसी, दोनों ने बोला डिप्लोमेसी। जब आखिरी सवाल पूछा कि क्या दोनों युद्ध कर सकते हैं, दोनों ने बोला हाँ कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनल फंड्स है, इंटरनल वेपनरी है, इंटरनल फौज है। ये टॉपिक अभी कहीं नहीं जाने वाला। आज के न्यूज रूम के टॉपिक में जिया कौशिक, अभिषेक तिवारी के साथ हमने ये जानने का एक छोटा सा प्रयास किया कि क्या सही में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हुई है, क्या सही में आतंकवाद को प्रमोशन मिल रहा है इस युद्ध से, क्या पूरी दुनिया में ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि पीस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको फोकस करना है युद्ध पे, आपको फोकस करना है अपनी आर्टिलरी पे, आपको फोकस करना है न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे। इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ, एक चीज मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा, इंसानों की जान गई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? रशिया यूक्रेन की बात करी, उसमें फौजी मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम बच्चे, छोटे बालक बच्चे मर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? इस सवाल के साथ आज के न्यूज रूम के शो को यहीं समाप्त करता हूं और आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या युद्ध होनी चाहिए, हां कि ना? शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।